गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा लेसन 5 पढ़ रहे थे, उपनिवेशवादी आक्रमण। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। अब तक हम 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, असफलता के कारण, इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति के परिणाम। इस क्रांति के क्या परिणाम रहे। यद्यपि 1857 की जो क्रांति थी वो पूर्णतः असफल रही, लेकिन इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक और स्थायी रहे। क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और प्रशासनिक, सैनिक, भारतीय नरेशों के प्रति इन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। सबसे पहला कार्य हुआ कंपनी शासन का अंत। 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत का शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे हाथों से लेगी, और साथ में भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में ये शासन दिया जाएगा। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके शासन संचालन के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद, इंडिया काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसके सभापति भारतीय राज्य सचिव कहा जाता है। उनका पद उपपद या पदवी कहा जाता है उसको राज्य सचिव। गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया जाता है। अब इसके अलावा दूसरा परिणाम यह रहा कि सेना का पुनर्गठन किया गया। क्रांति का आरंभ सैनिक विद्रोह से किया गया था, अतः सेना का पुनर्गठन आवश्यक था। 1861 की जो सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी में यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। सेना और तोपखाने में मुख्य पद केवल यूरोपीय के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, और इस बात पे भी विशेष ध्यान दिया गया था कि जो भारतीय सैनिक हैं वो एक साथ एक टुकड़ियों में न रहें। तीसरा जो प्रमुख परिणाम रहा, भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन, यानी इन्होंने अपने विचार बदले, नीतियाँ बदली। इसमें महारानी की जो घोषणा थी उसके अनुसार क्षेत्रों का सीमा विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया। स्थानीय राज्यों को अधिकार, गौरव, सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति भी दी गई। और आगे नेक्स्ट परिणाम ये भी था कि फूट डालो राज करो, इस नीति को इन्होंने बढ़ाया। ये भी इसका प्रमुख परिणाम रहा। 1857 की क्रांति के बाद सांप्रदायिक सौहार्द से घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिक, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संकुचित प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया कि अब संप्रदायवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि हम यहाँ शासन कर सकें। फूट डालो शासन करो, इस नीति को प्रमुख बनाया गया आधार। आर्थिक शोषण का आरंभ 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रादेशिक विस्तार की नीति को छोड़कर अपना ध्यान अब धन को इकट्ठा करने में लगा दिया। क्रांति को दबाने पर होने वाले समस्त वित्तीय भार अब भारतीयों को डाले गए कि अब जितनी भी क्रांति को दबाने का जो प्रयास किया गया था, क्योंकि जो रियासत के जो शासक थे अन्य जो इनका साथ दे रहे थे उन पर डाल दिया गया। सार्वजनिक ऋण, ब्याज प्रभार यानी ब्याज, यहाँ तक कि अर्जित पूंजी का जो लाभ था ये भी इसके रूप में धीरे धीरे भारतीय जो धन था, भारत की जो पूंजी थी उसको निकाल करके इंग्लैंड को भेजा जाने लगा। अब हमारा जो धन था वो भारत में न रह करके इंग्लैंड जाने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन मिला इससे, ये भी एक परिणाम था इसका। 1857 की क्रांति के सामूहिक प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अब गति मिली। लोगों ने राष्ट्रीय चेतना से जागृत करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। क्रांति के नायक कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रंगा बापू गुप्ते आदि स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत रहे। तो इस प्रकार से हमने 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम देखे।